पहले कोई टाइम था एमपी प्रधानमंत्री को जिताते थे। अब वो मोदी जी, हाँ मोदी जी का ऐसा फैक्टर है, एमपी मोदी करके ही बने हैं। मेरे अकॉर्डिंग फॉर रोहतक इट वुड बी कांग्रेस। सेंटर में तो बीजेपी इज कमिंग और बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने उस हिसाब से काम भी बहुत किया है। रोहतक में क्या चल रहा है कि मूड क्या है रोहतक का? रोहतक का नहीं, पूरे इंडिया का ये है कि भी वो धन बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन रोहतक के ऊपर जो सीट का लड़ाई चल रही है दोनों के, उसमें वो बहुत जोर की होगी, लेकिन उम्मीद है पूरी कि सीट बीजेपी की ही निकलेगी। अरविंद शर्मा के कामकाज को कैसे देखते हैं? फिर से उम्मीदवार बनाया। ऐसा है सर, अरविंद शर्मा जी ठीक हैं, पर हम वोट मोदी को जाना है, चेहरा मोदी का है जी। हुआ यहाँ पे भी। रोहतक का मूड का अभी कोई पता नहीं। अच्छा, अभी कोई आया? हाँ, रोहतक का मूड तो मोदी, हरियाणा का मूड मोदी है जी। 10 की 10 जैसे पिछली बार थी, 10 की 10 आएंगी बीजेपी की, और वही 400 पार। सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। संपर्क करें 180021239494 पर। इस वक्त रोहतक में हूँ और अशोका चौक पे ये सुरेश टी स्टॉल है और यहाँ पे जो सुबह सुबह लोग वॉक करते हैं मानसरोवर पार्क में, वहीं आकर के ये चाय वगैरह पीते हैं। और यहीं पे हम लोगों से चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 25 मई को हरियाणा की 10 सीटों पर मतदान हो रहा है और छठा चरण है ये। रोहतक का मूड क्या है, हम टटोलने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या चल रहा है। हमारे साथ काफ़ी संख्या में लोग हैं। सर नमस्कार। मैं सुरेश मित्तल जी। आज वोटर का कुछ पता नहीं है, लेकिन वोटर ये जरूर चाहता है कि हिंदू धर्म हमारा बचा रहे। हिंदू धर्म के लिए लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हिंदू धर्म को खतरा कहाँ है? हिंदू धर्म को खतरा ही खतरा है। जैसे आजम बोलता है, फलाना बोलता है, डिकड़ा बोलता है, वायरल आते हैं मुसलमानों के इस प्रकार से, ऐसे ऐसे भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी टीवी चैनल पे भी आया हुआ था। तो हिंदू धर्म के लिए लोग वोट जहाँ डालेंगे वो डालेंगे। कहाँ डालेंगे हिंदू धर्म को? जहाँ भी डालेंगे अपने मत के लिए, अपने देश के लिए। रोहतक में क्या चल रहा है कि मूड क्या है रोहतक का? रोहतक का नहीं, पूरे इंडिया का ये है कि भी वो धर्म बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। धर्म बचाने के लिए, यानी कि हिंदू धर्म को खतरा है, खतरा नहीं है, इसलिए बचाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, हिंदू सोया हुआ है, हिंदू को जगाया भी है। तो हिंदू सब समझता है कि भी हमारे को वोट कहाँ डालनी चाहिए, कहाँ नहीं डालनी चाहिए। अपने अधिकार को समझता है वो, मत को जैसे भी समझे वो। 145 करोड़ के देश में सबसे ज्यादा बड़ी आबादी में तो हिंदू ही हैं। हिंदू बिल्कुल हिंदू है। उनको खतरा कैसे हो सकता है? खतरा नहीं है कि हिंदू बहुत कोऑपरेटिव माइंड आता है। कोई भी आया, आजा भाई आजा भाई आजा भाई, चेक किसी भी उससे रखता है वो। लेकिन वो कोऑपरेटिव पना जो उन्होंने हिंदुओं ने किया ना, वो रास नहीं आया लोगों को, गड़बड़ हो गया बस इसीलिए। ओम थैंक यू, धन्यवाद। हाँ जी सर नमस्कार। कोई बैठिए सर, सरदार जी बैठो मैं, बैठो आप। हाँ, तो ये भाई साहब कह रहे थे कि हिंदू धर्म को खतरा है। क्या आपको क्या लग रहा है कि हिंदुओं को खतरा है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। तो ये तो देश के अंदर थोड़ा बहुत चलता रहता है। तो सारे एक बराबर नागरिक है, कोई मुसलमान कोई सिख, सब भाई भाई। तो ऐसी कोई बात नहीं। तो ये फिर इस तरीके का प्रचार क्यों किया जा रहा है कि हिंदू को खतरा है, हिंदू एक हो जाओ, मुसलमान और ये वो? कुछ लोगों को फैलाया जा रहा है, कुछ लोगों के द्वारा फैलाया जा रहा है, उसके हिंदू धर्म की राजनीति कर रहे हैं। तो क्या रोहतक का मूड क्या है? आप कितना कामकाज हुआ यहाँ पे? रोहतक का मूड का अभी कोई पता नहीं। अच्छा, अभी कोई आएगा? हाँ, कहाँ जाएगा अभी कोई आइडिया नहीं? कोई आइडिया नहीं। सर नमस्ते। नमस्कार जी। तो कैसे देखते हैं सर रोहतक को? अगर विकास की दृष्टि से देखें तो मतलब पिछले 5 साल में कुछ कामकाज हुआ इसलिए? बहुत विकास हुआ है रोहतक में जी। रोहतक भर का विकास तो कहीं हुआ ही नहीं है। आज जो रोहतक में रेट हैं, प्रॉपर्टी के रेट हैं, वो पूरे हरियाणा में कहीं पे भी नहीं है। तो हमारे हिसाब से रोहतक में बहुत विकास हुआ है, ठीक है। और आने वाले टाइम में अगर बीजेपी सरकार आ जाती है तो सर विकास तो है ही। तो अगर देश बचाना है तो बीजेपी को वोट देना पड़ेगा। हाँ जी। तो वही भाई साहब जो कह रहे थे कि हिंदू और ये सर हिंदू मुसलमान का कोई चक्कर नहीं है, ये तो बस खाली राजनीतिक चक्कर है। अभी मुद्दा बनाना इन्होंने, हिंदू मुसलमानों का कोई चक्कर नहीं है जिस बात। हाँ जी, कुछ नहीं है जी। यानी कि फिर भी आप ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी को वोट दें अगर?
तो देश सरकार बढ़िया प्रधानमंत्री है, हमारा देश बढ़िया चल रहा है, हम लोगों ने तो कमा के खाना है, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस आ जाए, तो देश के लिए हमारा प्रधानमंत्री मोदी बहुत बढ़िया है जी। तो रोहतक में क्या चाहते हैं कि अभी देखते हैं, अभी तो कांग्रेस ने सीट ही डिसाइड नहीं करी है अभी किसको दिया है, तो अभी तो देखते हैं क्या होता है। तो अरविंद शर्मा के कामकाज को कैसे देखते हैं, फिर से उम्मीदवार बनाया? ऐसा है सर, अरविंद शर्मा जी ठीक हैं, पर हम वोट मोदी को जाना है, चेहरा मोदी का है जी। मोदी फैक्टर फिर चलेगा 24? बिल्कुल चलेगा जी, कोई नहीं रोक सकता मोदी फैक्टर को जी। जो भी वोट मिलने हैं हरियाणा के अंदर, वो खाली मोदी जी को वोट मिलने हैं। साहिल जी, तो ये आपके लिए तो क्या क्या चल रहा है कि रोहतक का मूड है वो क्या है? रोहतक का मूड तो बीजेपी की तरफ ही है, कामकाज भी हुए हैं और सब ओके चल रहा है, लेकिन अभी तक जब तक कांग्रेस का चेहरा कोई आगे नहीं आता तब तक कुछ कह नहीं जा सकता, लेकिन अभी तक तो जीत। नहीं, कांग्रेस में तो कोई चेहरे का, रोहतक में तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है, या तो दीपेंद्र उठाएंगे या भूपेंद्र उठाएंगे। फिर भी अभी तक तो जीत अपना अरविंद शर्मा की लग रही है। हाँ, रोहतक शहर में या लोकसभा की बात? लोकसभा में जाएं तो 400 पार का नारा तो वैसे ही है, पहले था और अब भी है, वो तो आना ही आना है, लेकिन रोहतक के ऊपर जो सीट का लड़ाई चल रही है दोनों के उसमें, वो बहुत जोर की होगी, लेकिन उम्मीद है पूरी कि सीट बीजेपी की ही निकलेगी। नमस्कार जी, संदीप अरोड़ा नाम है सर मेरा। तो क्या क्या चल रहा है, रोहतक का मूड क्या है? रोहतक का मूड तो मोदी, हरियाणा का मूड मोदी है जी, 10 की 10 जैसे पिछली बार थी, 10 की 10 आएंगी बीजेपी की, और वही 400 पार, कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पे मतलब फैक्टर क्या है, विकास का एक मुद्दा है या केंद्र में सिर्फ मतलब भी मोदी फैक्टर है कि मोदी को लाओ? मोदी जी ने जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में विकास किया है वो सबको नज़र आ रहा है, कोई देखना नहीं चाहता अपने लालच में तो एक अलग बात है, वरना सबको सब चीज़ दिखाई दे रही है कि जो काम हुआ पिछले 10 साल में उसका ना कोई मुकाबला ही नहीं है किसी तरह का, तो कोई शक नहीं जी, अब की बार 400 पार और हरियाणा में 10 की 10। तो क्या करते हैं आप? I am working with a bank. I'll not quote the name. I am working with a bank. क्या क्या चल रहा है कि रोहतक का मूड क्या है? This time and I don't think बीजेपी यहाँ पे सीट निकालेगी। मेरे अकॉर्डिंग बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप वर्सेस कांग्रेस में अगर हुड्डा साहब बीइंग भूपेंद्र हुड्डा जी या दीपेंद्र जी, जो भी उनमें से खड़े होंगे, उनकी लोकल लेवल पे जो लीडरशिप है, उनकी जो मतलब यू कैन से मैग्नेटिज्म है पॉपुलेशन में, वो ज़्यादा है विज़ा विज़ अरविंद सर के। मेरा पर्सनल राय ये है कि मेरे अकॉर्डिंग फॉर रोहतक इट वुड बी कांग्रेस, सेंटर में तो बीजेपी इज़ कमिंग, और बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने उस हिसाब से काम भी बहुत किया है। ओके सर। रोहतक में जो भी वोट आएंगे ना, वो दीपेंद्र हुड्डा जी के चेहरे के ऊपर ही आएंगे, उनको कांग्रेस की तरफ से उनका कोई वोट बैंक नहीं है, उनका खुद का जो चेहरा है उसके ऊपर ही रोहतक की सीट है उनकी, अगर वो जीतते हैं तो। यानी कि पिछली बार तो थोड़े से मार्जिन से हार गए थे, तो इस बार क्या लग रहा है कि मोदी का फैक्टर जो 2024 में जो 19 में जो चला उससे ज़्यादा चलेगा, तब जीत पाएंगे या ज़्यादा चलेगा सर? फैक्टर तो ज़्यादा ही है, मोदी की सीटें तो पहले से ज़्यादा ही आएंगी। पहले कोई टाइम था एमपी प्रधानमंत्री को जिताते थे, अब वो मोदी जी का ऐसा फैक्टर है, एमपी मोदी करके ही बने हैं, उनका फैक्टर इतना चला है तो बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री साबित हुआ, तो ऐसा प्रधानमंत्री हमारे को मिलना नहीं है, तो मैं तो यही कहूँगा जी बीजेपी आएगी। धन्यवाद। तो चाय पे हमने चर्चा करी, ये रोहतक है और रोहतक का मूड समझने का हमने थोड़ा सा प्रयास किया। आपको क्या लगता है इस वीडियो में, आप कमेंट अपना ज़रूर कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अच्छी लगे तो। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।